नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम केस के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ कल आप लोगों की सुनवाई में होने जा रहे हैं। आप लोगों के पक्ष के द्वारा जो आपके एडवोकेट जी रखे गए हैं उनके द्वारा क्या कुछ बयान आए हैं। कल आप लोगों को फाइनली डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। किस पक्ष को फैसला में जो जीत है वो मिलेंगे, किसको काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, क्योंकि अब जो सरकार के जो एसएलपी थे उनको खारिज होने के बाद अब यही सारे एसएलपी बचे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल आप लोगों के केस की सुनवाई अच्छे से होंगे और कुछ निर्णायक फैसला आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसकी लेकर आप लोगों के पक्ष के जो एडवोकेट रखे गए हैं उन सब ने पूरी तैयारी जो मतलब कि होती है वो पूरा दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं। कुछ मतलब कि कमियां रह गए थे, इसीलिए पहले ही एक दिन डेट मांग लिया गया कि हम एक दिन बाद मतलब कि सुनवाई रखेंगे। इसलिए जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है उसको 13 अगस्त किया गया था। पहले 12 अगस्त से आप सबने देखे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कल के केस में पूर्णतः तैयारी के साथ दोनों पक्ष, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष नहीं आएंगे और फिर से डेट आपको देखने को आगे मिलेंगे, क्योंकि एक पक्ष नहीं रहता है तो डेट आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार अगर कुछ त्रुटियां होती है, अगर एब्सेंट रहते हैं तो डायरेक्ट उन मतलब कि जो पक्ष उपस्थित रहेंगे उसके पक्ष में आप लोगों को फैसला देखने को मिल सकते हैं। कल आप लोगों को इसकी जो पूरी सुनवाई चलेंगे और कल ही आप लोगों को इस केस में जीत भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोगों को बीटीएससी एएनएम में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, तो अब आप लोगों को इस केस में फ़िलहाल सरकार के द्वारा भी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का केस अभी एक्टिव है नहीं। उनका एसएलपी का कोई भी अभी मतलब कि एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो जो आप दोनों पक्ष जो केस किए गए थे उन्हीं केस पर सुनवाई होंगे और उन सारे केस को पहले भी देखा जा चुका है। तो अब फाइनली डिसीजन ही आएंगे, क्योंकि जब नया केस रहते हैं तो उसको पहले मतलब कि सारा जो उसका क्राइटेरिया रहता है उसको फुलफ़िल किया जाता है, उसके बाद सुनवाई होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सारे केस को पहले कई बार देखा जा चुका है, आप सबको भी पता है। तो कल आपके केस की सीरियल नंबर भी बहुत कम है, तो स्टार्टिंग में ही इसकी सुनवाई देखने को आपको मिलेंगे और जो कुछ भी होंगे उसकी सारी लाइव जो होते हैं लाइव डैशबोर्ड के ज़रिए जो कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर देते हैं, तो उसकी सारी जानकारियाँ, सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप लोगों को एएनएम केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आए वो आप तक ज़रूर पता चले और किसको काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, क्या कुछ हो रहने वाले हैं, आगे की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होंगे, ये सारे कुछ अब आप लोगों को कल के डेट में पता चलेंगे। तो कल आप लोग तैयार रहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इनकी सुनवाई हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सीरियल नंबर कम है। ज़रूरत पड़ने पर दूसरे राउंड जो सुनवाई होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार एक दिन में 2 राउंड में सुनवाई रखे जाते हैं। तो अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो दूसरे राउंड के लिए भी ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर कम है। तो फर्स्ट राउंड में सुनवाई हो जाते हैं तो सेकेंड राउंड के भी चांस रहते हैं। तो आप लोग पूरे बिंदास रहिए, जो कुछ भी होंगे आप सबके लिए बेहतर ही होगा। तो कल आप लोग को इसके लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगे एएनएम केस में, और जो कुछ होंगे, जो बदलाव या जो भी प्रक्रिया होंगे वो सारी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।